तो हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं उदय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एक छोटे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और इसमें हम आज 2.1 का जितने भी सारे बेसिक्स फार्मूला हो सकते हैं, आज हम इनसे संबंधित जितने भी इस चैप्टर का जितना बेसिक्स फार्मूला होगा, सब सारे फार्मूला को हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। जब तक हम सर फार्मूला रिकवर नहीं करेंगे, तब तक हम इस चैप्टर से एक भी सवाल क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह होता है कि हम इस चैप्टर में जितने भी फार्मूला है आज अभी रिकवर करने वाले हैं, क्योंकि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम 3 महीना बचा हुआ है, सिर्फ फरवरी में आप लोगों का एग्जाम है। तो अगर यदि आपने अभी तक जहाँ पे पढ़ा नहीं पढ़ा, यहाँ पर सारे फार्मूला को अभी रिकवर करेंगे और आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे संबंधित 2.1 का जितने भी फार्मूला हो सकते हैं, सारे फार्मूला को हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। उसके बाद इसके नेक्स्ट क्लास में 2.1 का टोटल सॉल्यूशन आपको मिलेगा बिना डाउट का, एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर यदि हम इस 2.1 का अगर सॉल्यूशन करवाएंगे तो इस चैप्टर में आपको एक भी डाउट देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए इस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का जो है 2.1 का जो है 2.1 इसका सारे फार्मूला को हम क्या करते हैं, रिकवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताना चाहूंगा कि वो फार्मूला क्या है सर। सबसे पहले फार्मूला बताना चाहूंगा कि सर क्या है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है जो हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछता है। क्या है सर, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है जो हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है सर पहला फार्मूला, अगर मैं बताऊं पहला फार्मूला आपका जो हो जाएगा सर, वो हो जाएगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होगा सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आप ही बताइए कि सर कि साइन इनवर्स साइन एक्स रटने वाला चीज है, रटने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखना। आपको पता ही होगा कि सर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार ये दूसरा फार्मूला में कि दूसरा भी क्या है सर, अगर मैं बोलूँ कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होगा सर, तो वो भी एक्स यूं हो जाएगा। जो है भाई बता रहे, रटने की कोई जरूरत नहीं। कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर तीसरा फार्मूला अगर मैं बताऊं इसी में कि tan इनवर्स tan एक्स बराबर क्या होगा, सेम कंडीशन है, बस थोड़ा सा देखेंगे याद हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। अगर आप ही बोलिए यहाँ रटने वाली कोई फार्मूला है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। फार्मूला रटेंगे तो आपको आपके माइंड में नहीं रहेगा। जब आप फार्मूला आपके माइंड में नहीं रहेगा तो आप सवाल क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या है, देखने से याद हो जाएगा कि सर साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कोस कोस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इससे और 6 त्रिकोणमिति निष्पत्ति और 6 त्रिकोणमिति निष्पत्ति का सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फार्मूला को देख लेते हैं। उसके बाद मैं बोलूंगा सर कि इसका उल्टा, अब तो हमने लिखा कि साइन कोस टेन का तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया सर, लेकिन इसका उल्टा जो होता है, साइन एक्स का कोसेक होता है, कोस का सेक होता है, टेन का कट, तो उसका भी हम देख लेते हैं। तो उसका क्या होगा साइन का, अगर हम बोले कि सर कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का क्या होगा, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, जो इसमें था साइन इनवर्स साइन एक्स वही उसमें भी हो जाएगा सर। कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, एक्स हो जाएगा। आप बताइए कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सेक इनवर्स सेक एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, सेक इनवर्स सेक एक्स फॉर्मूला एक्स हो जाएगा। सिंपल, को रटने की कोई जरूरत नहीं, आप देखेंगे याद हो जाएगा कि साइन साइन इनवर्स एक्स, कोस कोस इनवर्स एक्स, सेक tan इनवर्स एक्स, कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स और सेक सेक इनवर्स एक्स। उसके बाद आइए दूसरा फॉर्मूला, tan का उल्टा आप नहीं जानते हैं क्या होता है सर, कोट हो जाएगा। तो अगर हम बोलेंगे सर कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स कोट एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे सर आप बताइए। ये सब छोटी मोटी चीज बच्चों वाला फॉर्मूला रटने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। तो सीधा हम एक बार रिवीजन मार देते हैं कि साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कोस कोस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स है ना। ये साइन का उल्टा कोसेक 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 इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कोस का उल्टा सेक हो जाएगा तो सेक सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कोट tan का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट 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 इनवर्स एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। उसके बाद ये तो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, ये बार बार 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा, बार बार यूज होगा, तो इसीलिए इसको आप याद कर लेंगे। उसके बाद मैं बढ़ता हूँ दूसरा फार्मूला की ओर, कि दूसरा फार्मूला जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा। तो उसके फार्मूला की ओर मैं बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस फार्मूला को आप याद कर लेंगे। उसके बाद मैं दूसरा फार्मूला की ओर बढ़ता हूँ। कौन सा फार्मूला है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि उसके बाद मैं पहला फार्मूला बताने वाला, ये भी बहुत बार यूज होगा, बहुत बार यूज होगा। साइन, अगर मैं बोलूं कि सर साइन इनवर्स, ध्यान से देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन इनवर्स, ये भी बहुत बार, ये जो है ना, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति
फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रश्नावली 2.1 बहुत बार बार यूज होगा ये, और अभी जो बताने जा रहे हैं, और ये दोनों को निश्चित रूप याद कर लेना आपको, समझ रहे हैं बात को। तो उसके बाद मैं बोलूंगा कि सर अगर यदि आपको याद रखना है साइन टेन कोसेक के कोण में अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस निकल कर यहाँ बाहर आ जाएगा, बस इतना ही याद रखना है। मैं अभी लिख रहा हूँ कि यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस एक्स है ना, तो ये माइनस को निकाल के इसके सामने लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है सर। माइनस को बाहर कर दिए, बाकी इसी को उठा के रख दिए, खेल खत्म करिए, उतना जाने की कोई जरूरत नहीं। साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या किया, कुछ किया नहीं किया सर, साइन इनवर्स एक्स के कोण में लगा हुआ था, माइनस बाहर कर दिया, खेल खत्म करिए सर। उसके बाद दूसरा नंबर का अगर मैं बोलूँ कि सर दूसरा नंबर में क्या है, तो टेन, अगर मैं बोलूँ कि सर टेन इनवर्स माइनस में सर एक्स लगा हुआ तो क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, माइनस बाहर कर देंगे, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा सर जी। तीसरा नंबर का अगर हम बोले कि तीसरा नंबर क्या होगा सर, अभी जस्ट बोले कि सर कोसेक इनवर्स अगर माइनस एक्स रहता है तो इसमें भी वही करेंगे, माइनस बाहर करके लिख देंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें जो मेन चीज अब बताने वाले हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा, मेन चीज। क्योंकि सर अगर हम बोलेंगे कि इसका मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच होगा, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये नियम आपको याद रखना पड़ेगा सर। बस सबसे पहले फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला रटेंगे तो फिर माइंड में नहीं घुसेगा, समझने की जरूरत है। सिंपल है, आसान है कि साइन टेन कॉस, मैं 6 को बताऊंगा, साइन टेन कॉस, ये कॉस से कोट का। तो यहाँ पर अगर याद रखेंगे ये 3 के साथ अगर कभी भी दिखा कि अगर इसके कोण के साथ अगर माइनस लगा हुआ है तो ये आप माइनस बाहर करके लिख देंगे। इसके भी कोण के साथ माइनस लगा हुआ है तो माइनस बाहर करके लिख देंगे, इसके भी कोण के साथ माइनस लगा हुआ है तो माइनस बाहर करके लिख देंगे। सेम कंडीशन को हम उतार देंगे, सिर्फ माइनस को उसके सामने लगा देंगे, खेल खत्म करिए, हटाइए, उतना जरूरी नहीं है। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि इसी का, क्या सर समझ रहे हैं, इसी का मेन फंडा मैं बता रहा हूं कि अगर यदि सर जी इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, इसका अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच होगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि सर इसी का मैं बता रहा हूं कि अगर यदि यहाँ पर आप लिखेंगे कि साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स देखेंगे आप लोग, साइन इनवर्स टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स का मुख्य मान, कोसेक इनवर्स का मुख्य मान, जरा ध्यान से देखेंगे हम क्या लिख रहे हैं, साइन इनवर्स टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान हमेशा, ध्यान से देखेंगे हम क्या लिख रहे हैं, मुख्य मान हमेशा जो होता है वो सर क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होता है। क्या होता है सर, ध्यान से देखेंगे, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से बीच हो जाएगा। क्या होगा, बीच होगा, हमेशा बीच होगा। अब किसी बच्चा को समझ में नहीं आ रहा कि सर ये पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, तो मैं इसका मतलब भी समझा देता हूँ कि सर पाई बाई 2 का मतलब ये हुआ कि माइनस 90 डिग्री से सर क्या होगा, 90 डिग्री के बीच हो जाएगा। अगर कभी भी पूछे कि सर जी कि साइन टेन कोसेक का मुख्य मान कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच होता है, तो आप कहेंगे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होता है, यानी माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। तो आई होप कि आप ये फॉर्मूला को याद करेंगे, और ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा इसमें, तो आई होप कि ये फॉर्मूला भी आप याद कर लेंगे ध्यान से। उसके बाद मैं आगे बताने वाला हूँ वो भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं वो भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोर्ड को क्लीन करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसमें आपको याद करना है। जो मैंने अभी फार्मूला वो बताया वो फार्मूला आई होप कि आप याद कर लेंगे। सेम अभी 3 बताए ना, साइन टेन कोसेक का, और 3 बचा हुआ है, वो 3 को भी मैं बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखेंगे कि पहला क्या होता है वो 3, तो पहला हो जाएगा आपका सर कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर रहता है तब क्या होगा। कोई बच्चा कहता है कि सर वहाँ पे कोण में माइनस लगा हुआ था तो यहाँ पे क्या निकाल के रख दें और सेम कंडीशन उतार दें, नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम करेंगे लेकिन पाई में से घटा कर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो वही हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भी माइनस निकालेंगे लेकिन यहाँ क्या करेंगे, पाई में से घटा कर लिख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पाई माइनस, ये माइनस पाई लिखे ना, तो उसके बाद माइनस निकाल दिए भाई, बाकी यहाँ क्या कर देंगे सर कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी वही करना है, सेम कंडीशन करना है। यहाँ पर सिर्फ ये करना है कि पाई में से घटा कर लिख देंगे। दूसरा फॉर्मूला इसी प्रकार समझ रहे हैं ना। दूसरा फॉर्मूला इसी प्रकार ये हो जाएगा कि कॉस इनवर्स का हो गया सर आपका हो जाएगा सेक इनवर्स का, अगर यदि माइनस एक्स दिया हुआ तो वही करेंगे सर, पाई में से घटा कर लिख देंगे। क्या हो जाएगा सर, पाई में से घटा कर लिख देंगे, सेक इनवर्स आपका एक्स हो जाएगा।
तीसरा क्या हो जाएगा सर, तीसरा जो आपका हो जाएगा वो कॉट इनवर्स, क्या होगा, कॉट इनवर्स अगर माइनस एक्स दिया हुआ है तो इसमें भी वही करेंगे सर, पाई में से घटा कर लिख लेंगे जैसे लिखे हुए हैं। तो पाई माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सर जी, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या रटने वाली बात है, सेम कंडीशन नहीं करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, हालांकि सेम ही होगा लेकिन यहाँ पाई में से घटा कर लिख देंगे। उसमें भी हम माइनस निकाल के उसके सामने लगाए थे, यहाँ पर भी सामने लगाए हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ये कर दिए हैं कि पाई में से घटा लेकिन इसमें क्या कर दिए हैं, सिर्फ पाई में से घटा कर लिख दिए, समझ रहे हैं। उसके बाद अब कोई बच्चा प्रश्न उठा रहा है कि सर यहाँ पर भी तो इसका, अब इस ये याद रखेंगे कि कॉस इनवर्स एक इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स का, आप ये याद रखेंगे कि इसका सर प्रिंसिपल वैल्यू का जो मान आएगा वो कितना डिग्री से कितना डिग्री का बीच होगा, तो वो चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कॉस इनवर्स सेक इनवर्स, जरा ध्यान देंगे हम क्या लिख रहे हैं, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स का मुख्य मान जो होगा, है ना, को ध्यान से देखेंगे हम क्या लिख रहे हैं, का मुख्य मान जो होगा, मुख्य मान हमेशा क्या होगा सर, मुख्य मान हमेशा वो जो होगा 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा। ध्यान रखेंगे 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा, समझ रहे हैं, 0 से 180 डिग्री के क्या होगा, 0 से 180 डिग्री के बीच होगा, क्या होगा, 0 से 180 डिग्री के बीच होगा। अब कोई बच्चा को समझ में नहीं आया कि सर ये 0 से 180 डिग्री, 0 से 180 का मतलब ये हुआ कि 0 से पाई के बीच होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 0 से पाई के बीच होगा, क्या होगा, 0 से पाई के बीच होगा। तो 0 से पाई का मतलब हुआ कि सर 0 से 180 डिग्री के क्या हो जाएगा, बीच हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप याद रखेंगे कि अगर यदि कॉस से कॉट का मुख्य वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के बाद हम जांच करेंगे क्या जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आया वो 0 से 180 डिग्री के बीच में है, अगर है तो वो एग्जिस्ट कर रहा तो सही है। उसके बाद में आई होप कि आप ये भी फॉर्मूला याद कर लेंगे, ये भी बहुत यूज होता है, ये आपका 2.1 में बहुत यूज होगा। उसके बाद मैं दूसरा फार्मूला की ओर चलता हूँ, और वो दूसरा फार्मूला क्या है तो वो भी आप याद रखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको भी याद कर लेंगे, ये बार बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो वो फार्मूला क्या है सर, वो फार्मूला क्या है, मैं वो फार्मूला की ओर चलता हूँ कि सबसे पहले इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। वो फार्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपका कि वो फार्मूला क्या है सर। तो आप लोग ध्यान देंगे, मैं उस फार्मूला की ओर बढ़ता हूँ जो फार्मूला बार बार बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला फार्मूला अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर रटना नहीं है, बस सिंपल क्या करना है सर कि अगर आपको एक याद है तो फिर दूसरा याद है, समझ रहे हैं बात को। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर यदि सर साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को हम बोलेंगे कि सर कोसेक इनवर्स एक्स में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे, तो आप कहेंगे कि सर आसान है, साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स एक्स में बदलेंगे तो यहाँ पर एक है उलट जाएगा, तो 1/, कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो चलिए ना लिखते हैं सर, ये यहाँ पर आपका हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। क्यों होगा वो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा p/h, तो p/h कोसेक थीटा h/p, तो एक ऊपर उलट जाएगा h/p, तो इतना तो आपको पता ही होगा सर। उसके बाद मैं दूसरा फार्मूला की ओर चलता हूँ कि यहाँ पर cos इनवर्स x को अगर यदि हम बोले सर कि cos इनवर्स x को सेक में बदलेंगे तो क्या करेंगे, उलट जाएगा। बस एक के बाद याद रखना कि साइन इनवर्स x को बदलेंगे कोसेक में तो मान को उलट देंगे, एक ऊपर चले जाएगा x नीचे आ जाएगा, खेल खत्म करिए। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सर, सेक इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 1/x। फिर उसके बाद तीसरा सर अगर मैं बताना चाहूँ, उसके बाद मैं तीसरा बताना चाहूँ तो तीसरा में आपका आ जाएगा सर जी कि टेन इनवर्स एक्स को अगर कॉट इनवर्स एक्स में बदलना चाहे तो वो क्या होगा सर, बस वही करेंगे, इसको भी उलट कर लिख देंगे, क्या हो जाएगा सर 1/x हो जाएगा। अब इसका उलट, ये तो साइन कॉस टेन का हुआ, तो साइन का कॉस का सेक टेन का कॉट भी तो हमको बताना होगा ना सर, तो अब हम उसको भी बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, सेम है, बस देखेंगे याद हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है सर, साइन का उल्टा आपका हो जाएगा कोसेक, तो कोसेक इनवर्स को अगर हम बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स में बदलिए तो वही मान उलट कर आप लिख देंगे। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/, आपका एक्स हो जाएगा। कॉस का उल्टा सर सेक होता है, तो सेक इनवर्स एक्स को अगर यदि आप बदलेंगे कॉस इनवर्स एक्स में तो कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। फिर आप टेन को बदलेंगे कॉट में, तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स को अगर बदलेंगे कॉट में तो यहाँ पर कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा सर। ये फॉर्मूला बार बार क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप निश्चित रूप से देख लेंगे, इसको भी आप निश्चित रूप से देख लेंगे। उसके बाद मैं चलता हूँ दूसरे फार्मूला की ओर। क्या है वो फार्मूला सर, वो फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
और ये फार्मूला बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला की ओर चलते हैं। आज हम सारे फार्मूला को रिकवर करेंगे, समझ रहे हैं। सिर्फ आज हम सारे फार्मूला को रिकवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 2.1 को सॉल्यूशन करेंगे। तो वो फार्मूला क्या है सर, आप याद रखेंगे कि पहला फार्मूला ये है सर कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा सर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है, आप याद रखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। फिर मैं बोलूँ कि सर दूसरा क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है सर, तो अब याद रखेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का जो भी हो वो कॉट इनवर्स एक्स का जो होगा सर वो सेम होगा जो ये कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का बोलेंगे क्या होगा सर π/2 होगा। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का जो बोलेंगे सर वो π/2 होगा। खेल खत्म करिए इसका भी। तो उसके बाद आएगा सर तीसरा नंबर आपका कि वो होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का जो होगा सर कोसेक इनवर्स एक्स का, इसका भी सर आपका क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। इसका भी आपका क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। तो ये भी फार्मूला जितना हम बता रहे हैं सारे फार्मूला को आप रिकवर करेंगे। जब तक आप फार्मूला रिकवर नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी सवाल क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सारे फार्मूला को याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद जब हम बताने वाले हैं वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बगैर आप ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 2.1 के कोई भी सवाल क्रिएट नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी अब मेन चीज मैं बताने वाला हूँ जो आपने याद किया होगा, सारणी पीरियोडिक टेबल जिसको हम बोलते हैं। साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, कोस 90 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा। इस प्रकार का जो है पीरियोडिक टेबल वो आपने याद किया होगा। लेकिन आप किताबी भाषा में जाएंगे तो वहां पर आप नहीं समझ पाएंगे। जो हम बता रहे हैं उस तरीका से आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलते हैं हम उसके ओर। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, स्पोर्ट को क्लीन करते हैं और बढ़ते हैं हम मेन इंपॉर्टेंट चीज की ओर। तो वो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो वो याद रखेंगे। जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आपको कॉपी में लिख कर याद करना है, तभी याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होगा। तो पहला हम चलते हैं सारणी की ओर। तो अगर यदि हम बोलेंगे सर इसको बिना याद के एक भी सवाल नहीं बनेगा ये 2.1 का, याद रखिएगा। समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए यहाँ साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर हम पूछे सर क्या होगा, काफी बताइए सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। लिखिए ना सर, क्या दिक्कत है। फिर अगर हम बोलेंगे कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, आप बोलेंगे कि सर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हमको पता है, √3/2 हो जाएगा। तो लिखिए ना क्या दिक्कत है, √3/2 हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो ये भी आप बोलेंगे कि सर सब पता है, हमने याद किया 11th में। तो लिखिए ना सर क्या दिक्कत है यहाँ पर, जब आपको याद ही है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। समझ रहे हैं। जैसे हम बता रहे हैं क्या बोल रहे हैं, साइन कोस्टेन साइन कोस्टेन साइन कोस्टेन 30 30 60 60 45 45 इस प्रकार हम लेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर साइन 30 ले लिए, उसके बाद हम यहाँ पर क्या लेंगे सर, साइन 60 डिग्री लेंगे। अगर बोलेंगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा तो आप कहेंगे कि सर जो cos 30 डिग्री का वैल्यू है वही हमारा जो क्या हो जाएगा सर, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा, √3/2 होगा। उसके बाद cos 60 डिग्री का वैल्यू आप लेंगे, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, वो आपका cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। आप याद रखेंगे क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू आप याद रखेंगे कि √3 होगा। जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको याद करना पड़ेगा। क्या लिए 30 30 45 45, लेकिन साइन कोस्टेन ही लेंगे, आप 45 का लेंगे। अगर हम आपसे पूछेंगे कि सर साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। समझ रहे हैं, वो आप लोगों को याद ही है, मैं फिर भी बता देता हूँ। फिर cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा सर, cos 45 डिग्री का होगा सर जी 1/√2 हो जाएगा। फिर अगर मैं बोलूँ कि सर tan 45 का क्या होगा, तो आप याद रखेंगे tan 45 का वैल्यू 1 होता है। जैसे हम बताएं वैसे ही आपको याद करना पड़ेगा। तो साइन cos साइन क्या है सर, साइन कोस्टेन है ना, 30 30 60 60 45 45, जैसे हम बोले वैसे याद रखना। उसके बाद हम बता रहे हैं कि नीचे कि अब उसके बाद हम बता रहे हैं कि साइन 90 डिग्री का cos 90 डिग्री का क्या होगा। तो उसके बाद हम बता रहे हैं सर ये भी याद रखेंगे कि अगर साइन 90 डिग्री का पूछे सर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, आपको याद ही होगा।
उसके बाद हम बोलेंगे सर साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। क्यों? क्योंकि आप ट्रिक से याद रखेंगे कि अगर यदि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो जब साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब आप सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे कि सर साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। फिर आप टेक्निक लगाएंगे कि सर जब साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। इसके सामने लिखेंगे अलग अलग लिख रहे हैं ना सर, तो यहाँ पर कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हम दिमाग लगाएं। फिर हम दिमाग लगा रहे हैं सर कि अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा सर, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अलग अलग फेज में आपको याद करना पड़ेगा। इसको आप अलग फेज में याद करेंगे। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये जो है आपको इसको अलग याद करेंगे और ये जो चार सर इसको आप अलग याद करेंगे। समझ रहे हैं बात को? हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही आपको याद करना। 2 बचा हुआ, मैं वो 2 भी बता देता हूँ कि सर tan वाला आप कहाँ गया था। अगर मैं बोलूँ कि सर tan, अगर मैं बताऊँ कि सर tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तब आप क्या कहेंगे सर tan 90 डिग्री का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, इन्फिनिटी होगा। उसके बाद दूसरा जो है सर tan 0 डिग्री का वैल्यू सर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबको अलग अलग कैटेगरी में याद रखेंगे। किताबी भाषा में जाएंगे तो याद नहीं होगा, जैसे हम बताएं उसको याद कर लेंगे। और जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी 2.1 का कोई भी सवाल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसका प्रत्येक सवाल इस पर आधारित है। इसलिए आपको इसको याद करना बहुत ही अनिवार्य है। तो आई होप कि आप इसको याद कर लेंगे। आई होप कि आप इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। उसके बाद मैं दूसरे फार्मूला की ओर बढ़ता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का जितने भी फार्मूला होंगे सारे आज हम रिकवर करेंगे। उसके बाद इसका क्लास इस चैप्टर का पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो आज हम सिर्फ फार्मूला बताने वाला हूँ और मैं फार्मूला ही बता रहा हूँ। तो आई होप कि आप जितना भी फार्मूला मैं बताया हूँ सारे फार्मूला को आप रिकवर कर लेंगे। जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है वो याद कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सर इसके बिना कोई भी सवाल क्रिएट नहीं होगा। एग्जाम हॉल में भी इससे संबंधित ये याद रहेगा तो आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ सर कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही कुछ और फार्मूला है जिसको मैं बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखेंगे कि सर अगर यदि मैं बोलूँ कि वो फार्मूला क्या है तो आप इसको भी याद कर लेंगे, क्योंकि इसका भी यूज है। और ये फार्मूला जो है 5 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सपोर्ट करता है। तो वो फार्मूला है सर आपका कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स tan इनवर्स अगर y है सर जी, tan इनवर्स x प्लस तो tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होगा। तो आप जानते हैं कि सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई होता है। आपको पता ही होगा कि सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होगा। तो आप जानते हैं कि सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला जो होगा सर वो x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाएगा। और ये फार्मूला आप जो है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स में जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। उसके बाद सेम कंडीशन का दूसरा फार्मूला है, यहाँ पॉजिटिव है प्लस है, यहीं पर हम क्या कर देते हैं माइनस कर देंगे, बाकी यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। खेल खत्म करिए, रटने की कोई जरूरी नहीं है। फिर मैं बोलूँ कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या हो जाएगा सर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का तो सेम हो जाएगा सर जी कि tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। यहाँ पर रटने की कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा आपका। फिर यहीं पर हम सेम उतार दिए हैं, बस चिन्ह हम चेंज कर दिए हैं, माइनस दे दिए हैं। तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। आई होप कि आप ये भी फॉर्मूला को अच्छी तरह याद कर लेंगे। उसके बाद मैं फिर मेन चीज बताने जा रहा हूँ। उसके बाद आप ये भी याद रखेंगे कि सर कि रेडियन क्या होता है। आपको पता होगा कि हम 10th में ही रेडियन हम 10th में ही डिग्री यूज करते हैं, लेकिन जब हम 11th में आ जाते हैं 12th में आ जाते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं रेडियन यूज करते हैं। तो रेडियन अब किसी बच्चा को समझ में नहीं आ रहा होगा कि रेडियन किसे कहते हैं, और बहुत सारे बच्चे रटते होंगे। तो लेकिन मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वहाँ पर आप किसी भी डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं, और मैं बदलने का तरीका बताऊंगा। जैसे 30 डिग्री को आप बदल पाएंगे, 60 डिग्री को बदल पाएंगे, 45 45 डिग्री को बदल पाएंगे, 90 डिग्री को बदल पाएंगे,
तो वो सारे डिग्री को आप क्या कर पाएंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन रटने की कोई जरूरी नहीं है, मैं बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे कि वो क्या है सर। अगर यदि मैं बोलूँ, पहले मैं तो सारा का सारा लिख देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये अलग फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये अलग फॉर्मूला हो गया। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि सर 30 डिग्री का रेडियन आपको याद रखना पड़ेगा कि सर वो क्या होगा, पाई/6 हो जाएगा। 60 डिग्री का रेडियन आपको याद रखना पड़ेगा, सर वो क्या होगा, पाई/3 हो जाएगा। उसके बाद 45 डिग्री का रेडियन याद रखना पड़ेगा आपको, क्या होगा सर, पाई/4 होगा। उसके बाद हम बोलेंगे सर 90 डिग्री का रेडियन आपको याद रखना पड़ेगा, पाई/ क्या होगा, 2 होगा। किसी बच्चा को, बहुत सारे बच्चे तो इसको रटते हैं कि सर 30 डिग्री का पाई/6 होगा, 60 डिग्री का पाई/3 होगा, और 45 डिग्री का पाई/4 होगा, 90 डिग्री का पाई/2 होगा। लेकिन हमने तो लिखा, लेकिन अब हम बदलने का तरीका बता रहे हैं कि अगर याद नहीं हो तो आप बदल कर आप सवाल बना सकते हो। तो वो कैसे बदलेंगे, तो आपको बस एक शब्द याद रखना है, आपको बस ये एक शब्द याद रखना है कि अगर यदि किसी डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो उस डिग्री में पाई/180 डिग्री से गुना करते हैं। आइए हम दिखाते हैं सर, ये तो आप याद कर ही लेंगे, ये तो आप याद कर ही लेंगे। उसके बाद मैं बदलने का तरीका बताता हूँ। अभी हमने जस्ट कहा कि अगर यदि किसी डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो उस डिग्री में पाई/180 डिग्री से गुना कर देंगे। जैसे हम 30 को बदलना चाहेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अभी जस्ट बोले कि अगर किसी डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो उसमें हम पाई/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप जस्ट यहाँ पर क्या कर देंगे सर, पाई/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको कोई बच्चा कहेगा कि सर बदल गया, कैसे बदल जाएगा, अभी जब तक हम इसको सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो बदलेगा। तो यहाँ पर आप कटाएंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, 3 से कटेगा क्या बार में, 6 बार में। तो आप बोलिए कि बचा क्या, पाई और यहाँ नीचे क्या, पाई/6। क्या आसान है कि नहीं। आप बच्चा यहाँ रटता है, रटने की कोई जरूरी नहीं है, बदलना है सिर्फ। फिर हम बोलेंगे कि सर मान लें 45 90 डिग्री को सर बदलना है, तो चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए पाई/180 डिग्री, ठीक है। 1 0 1 0 कटेगा, 9 9 2 18, क्या बचा सर, पाई/2। क्या हमने क्या बचा, पाई/2। क्या हमने गलत लिखा है, सही लिखा है सर। आप इसी प्रकार कोई भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे, बस एक छोटा सा सपोर्ट के वजह से। वो क्या है कि आप कोई भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उस डिग्री में पाई/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको मेन चीज याद रखना है कि सर यहाँ पर जो है, हम याद रखना है कि पाई का मान जो लेते हैं सर, वो हम 180 डिग्री लेते हैं। 10th में हम पाई का मान 22/7 3.14 लेते थे। लेकिन यहाँ पर पाई का मान जब हम ट्रिग्नोमेट्री में घुस जाते हैं, 11th 12th में आ जाते हैं, तो पाई का मान सर जी क्या हो जाता है, वो 180 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप कि आप ये भी फार्मूला याद करेंगे जो हमने पहले भी बताया, आप वो भी फार्मूला याद कर लेंगे। क्योंकि जब तक हम फार्मूला नहीं याद करेंगे तब तक आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 2.1 का एक भी सवाल क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में, इस क्लास में हमने आज क्या किया कि सारे के सारे जितने भी बेसिक्स फार्मूला थे, सारे फार्मूला को हमने रिकवर किया। अब नेक्स्ट क्लास जो आएगा उस क्लास में प्रश्नावली 2.1 का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। नो डाउट, एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर यदि हम कोई चीज बता रहे हैं यहाँ पर तो क्यों बता रहे हैं, सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो आप सबसे पहले इस क्लास में जितने भी हमने फार्मूला बताया, इस फार्मूला को आप रिकवर कर लेंगे। सारे के सारे फार्मूला को आप क्या कर लेंगे महाराज, रिकवर कर लेंगे। तो फार्मूला का आपको महत्व पता ही होगा। तो अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि यहाँ पर नो डाउट क्लास चलता है, एक भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ताकि हम जब कमेंट पढ़ेंगे तो हमको भी पता चलेगा कि हमने जो पढ़ाया वो हमारे सामने बैठे हमारे प्यारे भाई एवं बहनों को अच्छी तरह समझ में आए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और 2.1 का सारे सवाल को सॉल्यूशन करते हुए। धन्यवाद।